इंटीग्रेटेड रेट लॉ में सबसे पहला क्या है, हेडिंग जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखो फर्स्ट है जीरो ऑर्डर रिएक्शन में सबसे पहले आपको इसको इंटीग्रेशन से, इसको आपने पढ़ा होगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन, याद आ रहा है क्या कुछ? जीरो ऑर्डर रिएक्शन इंटीग्रेटेड रेट लॉ नहीं? चलो फर्स्ट देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन इंटीग्रेटेड रेट लॉ में पहला है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सपोज करो ए से प्रोडक्ट बन रहा है, इसका रेट क्या होगा? माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी इक्वल टू होगा के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर में जीरो। जीरो का मतलब यही ना होता है, माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर जीरो। ये क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के आ जाएगा, रेट कांस्टेंट। अब इसको क्या करो, इंटीग्रेट करना है, तो माइनस डी ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, के डी टी। अब इसको क्या करो, इंटीग्रेट कर दो। इनिशियल ले लो ए नॉट और फाइनल ले लो ए टी, टाइम ले लो जीरो से टी। ये क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ ए फ्रॉम ए नॉट टू ए टी, ए नॉट टू ए टी इज इक्वल टू के टी फ्रॉम जीरो टू टी। यही ना होगा? देखो जीरो पे इनिशियल कंसंट्रेशन ले लिए ए नॉट और टी टाइम पे ले लिए फाइनल कंसंट्रेशन ए टी। यहाँ पे लिख भी सकते हो आप, ए नॉट क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन एट टी इक्वल टू जीरो, और ए टी क्या है? फाइनल कंसंट्रेशन एट टी इक्वल टू टी। टाइम टी लेकर आप फाइनल कंसंट्रेशन क्या लिखोगे? ए टी। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस साइन ऑफ ए टी माइनस ए नॉट, ए टी माइनस ए नॉट इज इक्वल टू के टी। इसको आप माइनस अंदर ले लोगे तो क्या आ जाएगा? ए नॉट माइनस ए टी इज इक्वल टू के टी। ये होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए टाइम निकालने का तरीका। ए नॉट माइनस ए टी इक्वल टू के टी, ए नॉट माइनस ए टी इक्वल टू के टी। ये एक बार आप देख लो, ए नॉट माइनस ए टी इज इक्वल टू के टी। ए नॉट क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन, ए टी क्या है? फाइनल कंसंट्रेशन, और के क्या है? रेट कांस्टेंट, टी क्या है? टाइम। तो सिंपल वे में आप निकाल सकते हो ए नॉट माइनस ए टी इक्वल टू के टी। क्वेश्चन में गिवन होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन गिवन होगा, फाइनल कंसंट्रेशन गिवन होगा और रेट कांस्टेंट गिवन होगा, तो टाइम निकाल लोगे। ये फॉर्मूला होता है ए नॉट माइनस ए टी इक्वल टू के टी, ए नॉट माइनस ए टी इक्वल टू के टी। समझ में आ रहा है क्या ये बात? इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस फाइनल कंसंट्रेशन इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू टाइम। ये फॉर्मूला याद करना। हाँ देखो बेटा एक बार, तो ए नॉट माइनस ए टी इक्वल टू के टी। सुन पा रहे हो मुझे आप लोग? हेलो? हाँ, मैं बोल रहा था ए नॉट माइनस ए टी इक्वल टू क्या होगा? के टी। ये वाला फॉर्मूला है जो आपको याद करना है, ए नॉट माइनस ए टी इक्वल टू के टी। ये याद करना है आपको, ये रिमेंबर लिख लो आप, ए नॉट माइनस ए टी इक्वल टू के टी। ये जरूर से जरूर आपको याद करना है क्योंकि फॉर्मूला से क्वेश्चन आएगा ना। इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस फाइनल कंसंट्रेशन इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू टाइम, रेट कांस्टेंट इनटू टाइम। तो ए नॉट माइनस ए टी इक्वल टू के टी। तो ये फॉर्मूला पहला हो गया जो इसको याद करना है आपको। दूसरा के लिए हम फॉर्मूला की बात करें, नेक्स्ट टर्म आता है हाफ लाइफ टाइम, सेकेंड टर्म आता है हाफ लाइफ टाइम। हाफ लाइफ टाइम किसको कहते हैं बताओगे?
हाफ लाइफ टाइम किसको कहा जाता है? टी हाफ और टी 50%। हाफ लाइफ टाइम किसको कहते हैं? जिस टाइम पे फाइनल कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा हो जाता है, द टाइम एट विच द फाइनल कंसंट्रेशन इज हाफ ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ना। यहाँ पे आप लिख सकते हो द टाइम एट विच the initial concentration, the final concentration is half of initial concentration. जो final concentration initial concentration का आधा हो जाता है, the time at which the final concentration is half of initial concentration, then the time is known as half lifetime. Time is known as half lifetime. So t half के लिए आप यहाँ लिखोगे, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 80 इक्वल टू हो जाएगा a0/2। 80 क्या हो जाएगा, a0/2 ये आ जाएगा आपका। और यहाँ पे फॉर्मूला में रख दो, तो फॉर्मूला में रखोगे a0 माइनस 80 की जगह पे क्या हो जाएगा, a0/2 इज इक्वल टू क्या हो गया, k इंटू टी हाफ। यहाँ से टी हाफ कितना आ जाएगा तुम्हारा, टी हाफ इज इक्वल टू आ जाएगा a0/2k। ये टी हाफ इज इक्वल टू आ जाएगा a0/2k। टी हाफ इज इक्वल टू a0/2k। ये हाफ लाइफ टाइम निकालने का तरीका होगा। हाफ लाइफ टाइम इज इक्वल टू a0/2k। ये दो फॉर्मूला आ गया, एक a0 माइनस 80 इक्वल टू kt और टी हाफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, a0/2k। a0/2k इज इट क्लियर और नॉट? बोलो, हाफ लाइफ टाइम और ये दो फॉर्मूला याद करना है आपको। दोनों फॉर्मूला क्या करना है, याद करना है। अब थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं। अगर मैं बोलूं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ओके, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा, इसको देखोगे थोड़ा सा। हम लोग जानते हैं कि रेट क्या होता है, रेट इक्वल टू होता है के, और रेट का यूनिट और के का यूनिट सेम है। तो रेट का यूनिट होता क्या है, मोल पर लीटर और पर टाइम। तो द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज मोल पर लीटर पर टाइम। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज मोल पर लीटर पर टाइम। एक चीज भी थोड़ा सा याद कर लेना है, ये भी थोड़ा सा एक चीज याद कर लेना है कि अगर यूनिट की बात करें, देखो क्या होता है, कभी कभी रेट कांस्टेंट का यूनिट ही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करता है। तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कभी कभी डायरेक्ट लिखा नहीं रहता है कि कौन सा ऑर्डर है, तो पहचान कैसे होता है, रेट कांस्टेंट का यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इफ ऑर्डर इज नॉट मेंशन्ड इन अ क्वेश्चन, देन यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। देखो यहाँ पे लिख लो एक पॉइंट, if order is not mentioned in a question, if order is not mentioned in a question, order is not mentioned in a question, then unit of rate constant determine the order of reaction, determine the order of reaction। तो रेट कांस्टेंट का यूनिट जो होता है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करता है। जब ऑर्डर मेंशन नहीं होगा तब, ऑर्डर मेंशन है तो टेंशन नहीं है, लेकिन कभी कभी ऑर्डर मेंशन नहीं रहता है। ऑर्डर जब मेंशन नहीं होता है तो कभी कभी आपको देखना पड़ेगा कि यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ही ऑर्डर को बताता है कि वो किस ऑर्डर का रिएक्शन है। ओके, समझ में आ रहा है क्या, ये बात क्लियर हो रहा है क्या? बोलो, आपको यहाँ तक की बातें समझ में आ रही है? Yes, sir. So if order is not mentioned in a question, that unit of rate constant determines the order of reaction. Is it clear ना? Is it clear? चलो अब यहाँ पे कुछ बातें और कर लेते हैं, ग्राफ से रिलेटेड बातें कर लेते हैं। तो पूरा थ्योरी कंप्लीट करते हैं, फिर क्वेश्चंस करेंगे। तो ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ के लिए हम लोग बात करें
तो बारी बारी से एक बार ग्राफ की बात करते हैं और उसके ग्राफ को ड्रॉ करते हैं और फिर देखते हैं क्या हो रहा है। ओके, इज इट क्लियर ना? इज इट क्लियर ना, बोलो। तो इसको अभी आप यहाँ पे क्या करिएगा, यहाँ लिखिएगा ग्राफ। अब हम थोड़ा ग्राफ की बात करेंगे। ग्राफ में पहला ग्राफ कैसा किसके बीच में होगा? तो पहला ग्राफ हम लोग करेंगे रेट और कंसंट्रेशन के बीच में, रेट वर्सेस और कंसंट्रेशन, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन के बीच में पहला ग्राफ। तो रेट क्या होता है? कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट होता है ना। रेट क्या होता है? कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट होता है। के ए के पावर 0 होता है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन बढ़ाते जाओगे तो क्या रेट बढ़ता जाएगा? क्या कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो रेट बढ़ेगा? तो रेट रिमेन्स कांस्टेंट विथ चेंज इन कंसंट्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इट इज अ ग्राफ। ओके, बोलो। रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, तो रेट इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर 0। ए टू द पावर 0 इज 1। सो रेट और कंसंट्रेशन का ग्राफ कैसा होगा? विथ चेंज इन कंसंट्रेशन रेट रिमेन सेम। ओके, पहला ग्राफ। दूसरा ग्राफ अगर हम बात करें, दूसरे ग्राफ की बात करें तो 80 फाइनल कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में ग्राफ, 80 वर्सेस टाइम का ग्राफ कैसे होगा? तो हम एज जानते हैं कि a0 माइनस 80 किसके बराबर होता है? 80 के बराबर। अगर इसको 80 लिखोगे तो ये क्या आ जाएगा? a0 और माइनस में होगा kt, दिस इज y and this is mx or plus c. So slope is negative, intercept is positive, the graph is this 80 or time, graph is y equal to mx plus c, y equal to mx plus c and slope equal to minus k. This is the graph. This is the second graph. And third graph is t half versus initial concentration, t half versus a0, t half versus a0. इस ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हो क्या? क्या होता है? टी हाफ इक्वल टू होता है ए नॉट बाई 2k। टी हाफ क्या होता है? ए नॉट बाई 2k। टी हाफ होता है ए नॉट बाई 2k। यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो? टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट बाई 2k, दिस इज y एंड दिस इज इक्वल टू mx। तो टी हाफ को y पे प्लॉट करना है और ए नॉट को किस पे प्लॉट करना है? x पे प्लॉट करना है। तो ग्राफ कैसा होगा? y इक्वल टू mx, स्लोप है पॉजिटिव। स्लोप क्या है? स्लोप है पॉजिटिव और इंटरसेप्ट है 0, तो ये ऐसा हो जाएगा। स्लोप क्या होगा? स्लोप होगा 1/2k। स्लोप क्या होगा? 1/2। ये देखो तीन ग्राफ, तीनों ग्राफ में अगर आपको कोई डाउट हो, किसी तरह से कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमसे पूछ सकते हो। पहला रेट और कंसंट्रेशन का ग्राफ। रेट जो है कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट है जैसा कि दिख रहा है। 80 और टाइम का ग्राफ, 80 a0 माइनस 80 इक्वल टू kt होता है। 80 इक्वल टू क्या हो जाएगा? a0 माइनस kt। y इक्वल टू क्या हो गया? mx प्लस c। इंटरसेप्ट है पॉजिटिव और स्लोप है नेगेटिव। स्लोप है नेगेटिव। 80 और टाइम का ग्राफ ऐसा होगा। टी हाफ वर्सेस ए नॉट, तो टी हाफ वर्सेस ए नॉट का ग्राफ भी ऐसा होगा। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। ये बातें हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन की, ये बातें हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। कुछ एग्जाम्पल में भी लिख लो, कुछ एग्जाम्पल लिख लो। जैसे photochemical reaction, photochemical reaction is a zero order reaction or reaction in the presence of catalyst। most of the catalyst में जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है। मोस्ट जहाँ पे कैटलिस्ट लिया जाता है और लाइट के प्रेजेंस में जब रिएक्शन होता है तो फोटोकेमिकल रिएक्शन, मोस्ट ऑफ द फोटोकेमिकल रिएक्शन और जीरो ऑर्डर रिएक्शन, मोस्ट ऑफ द फोटोकेमिकल रिएक्शन, मोस्ट ऑफ द फोटोकेमिकल रिएक्शन is zero order reaction। most of the photochemical reaction is zero order reaction is the first point। first and second में लिख सकते हो आप, in presence of catalyst reaction, in presence of catalyst, in presence of catalyst
और लाइट सोर्स जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जैसे मान लो 2NH3 है और इसमें आपने निकल आयरन कैटलिस्ट डाला, सोच कर आयरन निकल कुछ भी लेते हैं N2+3H2 बनेगा। यहाँ पे निकल लिख लेना, निकल कैटलिस्ट। तो यहाँ पे अगर आप ये लेते हो तो ये एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल हो जाएगा। फोटोकेमिकल रिएक्शन का मतलब ये हो सकता है कि जैसे CH4 है और यहाँ पे Cl2 है, तो ये लाइट के प्रेजेंस में हुआ तो क्या बन जाएगा CH3Cl और साथ में बन जाएगा HCl। ये लाइट के प्रेजेंस में जब रिएक्शन होता है तो भी हम उसको क्या बोलते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल भी हो गया। ये चार कुछ पॉइंट्स हैं और जहां जहां पे हमने गोला लगाया है, जहां जहां पे हमने ब्रैकेट बंद किया है, वहां के फॉर्मूला को याद कर लो, बस काम हो जाएगा। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में कुछ ज्यादा मेहनत मत करो। A0 - AT = KT, T½ = A0/2K। और यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या होता है, जब क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं होता है कि ऑर्डर क्या है, तो रेट कांस्टेंट का यूनिट हेल्प करता है कि ऑर्डर क्या होना चाहिए। ओके, और उसके बाद ग्राफ है तो वो सिंपल ग्राफ है, जो चीजें दिख रही थी y = mx+c वाली ग्राफ है। तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आपको यहाँ पे होगा नहीं, आराम से आप इस तरह क्वेश्चन को कर सकते हो। आइए फिर कुछ क्वेश्चंस की बातें करते हैं। जैसे मान लो लिखा है जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ए से बी बन रहा है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है, ए से बी बन रहा है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। इनिशियल कंसंट्रेशन दिया हुआ है, इनिशियल कंसंट्रेशन है 2 मोलर एंड एट 20 मिनट the concentration becomes 1.5 molar, then find rate constant। तो रेट कांस्टेंट फाइंड करना है, देन फाइंड रेट कांस्टेंट। जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ए से बी बन रहा है, इनिशियल कंसंट्रेशन 2 मोलर है एंड एट 20 मिनट द कंसंट्रेशन बिकम्स 1.5 मोलर, देन फाइंड रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट फाइंड करो, क्या होगा आंसर, सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दो बस, और कुछ करना ही नहीं है। जीरो रिएक्शन है, ए से बी बन रहा है, इनिशियल कंसंट्रेशन 2 मोलर है एंड एट 20 मिनट द कंसंट्रेशन बिकम्स 1.5 मोलर, देन फाइंड रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट क्या होगा फाइंड करना है। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन है, A0 - AT = KT कर दो। श्रेया समझ में आ रहा है बेटा, बोलो। यस सर। चलो देखो यस सर। सॉल्यूशन में क्या होगा, सिंपल है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में फॉर्मूला याद करो, डेरिवेशन करने की कोशिश मत करना कि नहीं हम डेरिवेशन कर लेंगे, फॉर्मूला निकाल लेंगे, ये सब काम एग्जाम में नहीं किया जाता है। A0 क्या है, 2 है, AT क्या है, 1.5 है, K निकालना है, T क्या है, 20 मिनट है। तो आंसर मिनट में भी बताया जा सकता है, ऐसा दिक्कत नहीं है। अगर वो पर सेकंड में पूछेगा, मिनट को सेकंड बदल, जैसा क्वेश्चन ऑप्शन देगा उसके हिसाब से हम तो मिनट में निकाल देते हैं। K × 20, K कितना आ गया, 0.5/20। इसका मतलब क्या हो गया, 5/2 और 10 की पावर -2 आ जाएगा। इसका मतलब ये कितना आ जाएगा, 2.5 × 10 पावर -2। यूनिट होगा मोल पर लीटर, साथ में यूनिट आएगा पर मिनट, मोल पर लीटर पर मिनट। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, इनिशियल कंसंट्रेशन 2 मोलर है और ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो क्या बनाया जा सकता है, क्या बोलो, सीधा सीधा फॉर्मूला लगाओ। जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला क्या है, A0 - AT = KT। A0 - AT = KT। A0 है 2,
AT है 1.5, K निकालना है और T दिया हुआ है 20 मिनट, बस कुछ नहीं करना, सिंपल आप क्वेश्चन को बना सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ये है कि एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन लिखा है, एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन लिखा है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन लिखा है, ओके। और इसके बाद यहाँ पे दे रहा है A से B बन रहा है, ये रिएक्शन दिया हुआ है A से B। अब कहता है कि जो इनिशियल कंसंट्रेशन है, इनिशियल कंसंट्रेशन दिया हुआ है, ये इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं दिया, ऐसे लिखो सीधे, एट 20 मिनट, एट 20 मिनट A is 40% कंज्यूम्ड, is 40% कंज्यूम्ड, 20 मिनट में A is 40% कंज्यूम्ड हो रहा है, कंज्यूम्ड, is 40% कंज्यूम्ड, देन रेट कांस्टेंट इज, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है और 20 मिनट में 40% ए कंज्यूम हो जा रहा है, तो बताओ रेट कांस्टेंट कितना है, बताइए, सोचिए। जीरो ऑर्डर रिएक्शन ए से बी बन रहा है एट 20 मिनट, ए इज 40% कंज्यूम्ड, देन रेट कांस्टेंट इज ए नॉट माइनस ए टी इक्वल टू के टी। क्यों? क्योंकि जीरो ऑर्डर है, क्यों? क्योंकि जीरो ऑर्डर है इसलिए ना। चलिए बनाइए को, अब वैसे बच्चे भी कम होने लग गए हैं, नहीं, काफी बच्चे कम आने लगे हैं। टॉपिक लास्ट चलता है तो यही सब होता है, टॉपिक लास्ट हो जाता है तो ये सभी चीजें होती हैं। बताओ इसमें आंसर क्या होगा? इसमें आंसर क्या होगा बताइए? जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ए से बी बन रहा है, 20 मिनट में ए 40% कंज्यूम हो जा रहा है, तो बताना ये है कि उसमें ऑर्डर उसमें रेट कांस्टेंट कितना होगा, ये आपको बताना है, समझकर बताइए। क्या आएगा बताओ? नहीं, नहीं बना पाएंगे। इनिशियल परसेंटेज जब भी देता है ना तो 100 मान लेना चाहिए, तो इनिशियल कंसंट्रेशन 100 मान लो, तो फाइनल कंसंट्रेशन कितना होगा बताओगे? अगर ए नॉट 100 है तो 80 कितना होगा, बोलो। अगर ए नॉट 100 है तो 80 कितना होगा? हेलो देवांश बोलो, अश्विनी। 60 होगा। 60 होगा, यस, क्योंकि यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन अगर आप निकालोगे तो 80 मतलब फाइनल कंसंट्रेशन रिमेनिंग वाला है, रिमेनिंग वाला 80 होता है ना, मतलब फाइनल कंसंट्रेशन बच गया है वो है ना। तो सॉल्यूशन में क्या होगा, अगर आप ए नॉट को 100 मानते हो, तुम्हारा 80 जो होगा वो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, नहीं, क्योंकि 100 है, 40% खत्म हो गया तो बच्चा तो 60 ही ना। अब फॉर्मूला लगा दो, ए नॉट माइनस 80 इक्वल टू के टी, और ए नॉट कितना है 100 माइनस 60 इज इक्वल टू के, का मतलब क्या हो जाएगा, के यहाँ पे निकालना है और टी हो गया 20, तो 40 इज इक्वल टू के इंटू 20, तो के कितना आ जाएगा तुम्हारा 40/20, कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, 2 मोल पर लीटर और पर मिनट। इज इट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर, बोलो। ये बन जाएगा, यस सर। रोड रिएक्शन दिया है, ऐसे कंज्यूम कर रहा है तो हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देखो, एक क्वेश्चन ये देखो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो आपको बताना है जीरो ऑर्डर रिएक्शन ए से बी है, तो बताना है जीरो ऑर्डर रिएक्शन ए से बी है, रिलेशन बिटवीन टी 50% एंड टी 75%, मतलब हाफ लाइफ टाइम और टी 3/4। देखो 50% जो लिखा है ना उसका मतलब 50% हो गया रिएक्शन, और जो 75% लिखा है ना उसमें 75% हो गया रिएक्शन। तो बताना है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो रिलेशन बिटवीन
T50% एंड T75%। बताओ तो क्या होगा? 50% और T75% के बीच में क्या रिलेशन होगा जब रिएक्शन कैसा है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है? तो सोचे समझे और बताएं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन ए से बी है, रिलेशन बिटवीन T50% एंड T75%। हाफ लाइफ टाइम और T75%। बताओगे कोई? श्रेया बताओगे? फॉर्मूला पे रखना है। 75% का मतलब उतना कंप्लीट हो गया है और 50% का मतलब 50% कंप्लीट हो गया है। सही बच्चे एक बार ट्राई करें और आंसर बताएं क्या होगा। T50 is equals to 2 by 3 T75. ठीक है, तो मैंने रिलेशन बताओ सीधा। T50 और T75 में क्या रिलेशन है? 2 गुना है, 3 गुना है, 1.5 गुना है, 1 गुना है, बराबर है, क्या है? So T50 2 by 3 times T75 है। कितना है? So T50 2 by 3 times T75। 3/2 टाइम्स T75। So T75 is equals to 1.5 times T50। यस, ये सही है, ये सही है, ये सही है, कुछ करना ही नहीं था। सॉल्यूशन देखो, T50% ये क्या आ जाएगा? A0/2K। T75% निकालना है, फॉर्मूला क्या है? A0 माइनस AT इज इक्वल टू KT। अगर 75% है मतलब रिमेनिंग कितना है? 25% है ना। इसको आप क्या करोगे? इसको लिखोगे A0 और माइनस A0/4, A0/4, क्योंकि इतना ही तो बचा हुआ होगा। 3/4 तो खत्म हो गया, 1/4 ही तो बचेगा, इज इक्वल टू K इंटू T75%। ये क्या आ जाएगा? 3A0/4 इज इक्वल टू K इंटू T75%। अब यहाँ से T75% जब निकालोगे तो ये आ जाएगा 3A0/4K। यहाँ से आ जाएगा T75% अपॉन में T50%। ये आ गया 3A0/4K और ये आ जाएगा, तो आ जाएगा 3/2। ये याद भी रख सकते हो आप। T75% जो होता है वो 1.5 टाइम्स ऑफ T50% होता है। T75% 1.5 टाइम्स ऑफ T50% होता है। तो कभी कभी इससे भी फायदा मिल जाता है आपको। इससे भी क्वेश्चन ऐसे बोलता है कि अगर T75% T50% का 1.5 गुना है तो बताओ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? तो आंसर होगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जब T75% T50% का 1.5 टाइम होता है, ऑर्डर क्या होता है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है। क्या होता है? ऑर्डर जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है। क्लियर? और एक चीज और कभी कभी पूछा जाता है कि जैसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो हाफ लाइफ टाइम है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे क्या हो रहा है? डिपेंड कर रहा है। तो जब वो डिपेंड कर रहा है तो वो क्या होगा? जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा। ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन की कुछ खासियत, कुछ बातें और कुछ फॉर्मूलाज जिन्हें जरूर आपको याद करना ही चाहिए, जिसमें आपको A0 माइनस AT इक्वल टू KT वाला फॉर्मूला सबसे ज्यादा यूजफुल होगा, जहां से आप क्वेश्चन को डायरेक्टली बना सकते हो। ओके, क्लियर है? और जब ऑर्डर Yes, sir. मेंशन नहीं होगा, जब किसी भी क्वेश्चन में ऑर्डर मेंशन नहीं होगा तो आपको क्या करना होगा? रेट कांस्टेंट का यूनिट आपका ऑर्डर प्रेडिक्ट करेगा। क्या करेगा? ऑर्डर प्रेडिक्ट करेगा। ओके, चलिए आइए फिर आते हैं आगे। नेक्स्ट हेडिंग दीजिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट हेडिंग होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट हेडिंग दीजिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है इसको समझिए। जैसे मान लीजिए ए से कहा गया आपको प्रोडक्ट बन रहा है, ए से कहा गया प्रोडक्ट बन रहा है और यहाँ पे लिखा है माइनस ऑफ DA/DT इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? K कंसंट्रेशन ऑफ A पावर में 1। यहाँ से लिखोगे क्या? माइनस DA अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ A इज इक्वल टू होगा
के इंटू, आपकी आवाज कट गई। हेलो, आवाज नहीं आ रही है क्या? तो बीच में कट आ रही है। अच्छा, ज्यादा नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या? अभी आ जाएगा, सही हो जाएगा। नेटवर्क तो सही है, नेटवर्क तो सही लग रहा है, अभी आने लगेगा। अभी ठीक है। देखो, तो फर्स्ट ऑर्डर यस रिएक्शन, सर। हाँ, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में ए से प्रोडक्ट बन रहा है बेटा, तो माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू के ए पावर में 1, सो माइनस डी ए बाई कंसंट्रेशन ऑफ ए इक्वल टू के डी टी हो जाएगा। अब इसको क्या करो, इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। इसको क्या करो, इंटीग्रेट कर दो। यहाँ ले लो 0 से टी ले लो, यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन कितना ले लो, ए नॉट, और यहाँ पे फाइनल कंसंट्रेशन कितना ले लो, 80। ए नॉट 80 माइनस डी ए बाई ए इक्वल टू के डी टी, के डी टी ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ एल एन ए, और यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है, ए नॉट, और फाइनल कंसंट्रेशन कितना है, 80, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, के टी, और 0 से टी, यहाँ से आ जाएगा माइनस एल एन, माइनस एल एन, और इसको आप ऐसे लिख लो, माइनस एल एन 80 माइनस एल एन ए नॉट इज इक्वल टू के टी, होगा ना। इसको माइनस को अंदर ले लो, तो ये क्या बन जाएगा, एल एन ए नॉट माइनस एल एन 80 और इक्वल टू के टी, ये हो जाएगा। अब ये ए माइनस एल एन बी, एल एन ए बाई बी होता है, यहाँ पे हो जाएगा एल एन ए नॉट और बाई 80 इज इक्वल टू हो जाएगा के टी। तो यहाँ से आप जब टी निकालोगे या के निकालोगे, ये आ जाएगा 2.303 बाई 2.303 बाई टी लॉग ए नॉट अपॉन में 80। दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग टाइम और रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, के इक्वल टू 2.303 अपॉन में टी लॉग ए नॉट बाई 80। ए नॉट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, और 80 क्या है, फाइनल कंसंट्रेशन। तो ये फॉर्मूला क्या करना है, याद करना है, k इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग ए नॉट बाई 80, 2.303 बाई टी लॉग ए नॉट बाई 80 इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ए से प्रोडक्ट बन रहा है माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी इक्वल टू के ए के पावर 1। इस तरह से इसको आप सॉल्व करोगे तो k इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2.303 अपॉन में टी लॉग ए नॉट बाई 80। इज इट क्लियर और नॉट? बोलो, फर्स्ट Yes, sir. ऑर्डर रिएक्शन का ये पॉइंट फार्मूला समझ में आ गया। अब इसी में ये वाला एक फार्मूला हुआ 2.303 बाई टी लॉग ए नॉट बाई 80, और इसी से एक फार्मूला और बना सकते थे। तो एक फार्मूला यहाँ से बन सकता था, यहाँ से एक फार्मूला और बन सकता है। वो फार्मूला कैसे बनेगा वो देखो, थोड़ा सा अगर ध्यान से देखोगे तो ln जो होता है वो ln अगर यहाँ से हटाया जाएगा तो e के पावर में आ जाता है। यहाँ पे अगर लिखोगे तो इससे बना सकते हो ए नॉट बाई 80, ए नॉट बाई 80 इज इक्वल टू ई के पावर के टी हो जाएगा। और अगर इसको आप थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लोगे तो 80 इज इक्वल टू हो जाएगा ए नॉट बाई ई के पावर के टी, यह आ जाएगा ए नॉट ई के पावर माइनस के टी। 80 इक्वल टू होता है ए नॉट ई के पावर माइनस के टी, ए नॉट ई के पावर माइनस के टी, 80 इक्वल टू ए नॉट ई के पावर माइनस के टी। तो ये दो फॉर्मूला यहाँ से निकल के आ गया। जो याद करना है वो यही वाला याद करना है, याद तो ये भी करना है, आप ऐसा नहीं है कि याद नहीं करना है, दोनों फॉर्मूला याद करना है, लेकिन ज्यादातर आपके लिए यूजफुल होगा ये वाला फॉर्म। ठीक, इसके बाद आता है हाफ लाइफ टाइम। इसके बाद क्या आता है, हाफ लाइफ टाइम। समझने की कोशिश करना, दूसरा टर्म आएगा हाफ लाइफ टाइम। हाफ लाइफ टाइम का मतलब फिर से वही है, जिस टाइम पे फाइनल कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा होता है उस टाइम को हाफ लाइफ टाइम बोलते हैं। तो 80 क्या होगा, ए नॉट बाई 2, 80 क्या होगा, ए नॉट बाई 2। यहाँ से जब आप लिखोगे तो क्या आ जाएगा, k इक्वल टू 2.303 बाई टी हाफ लॉग ए नॉट के जगह पे ए नॉट रहने दो और 80 की जगह पे क्या लिख लो, ए नॉट बाई 2। तो ये ए नॉट बाई 2 ऊपर चला गया तो क्या बन जाएगा, ये k इक्वल टू
2.303 बाई टी हाफ, और यहाँ आ जाएगा log 2, यहाँ आ जाएगा k इक्वल टू 2.303 इंटू 0.3010, और यहाँ आ जाएगा टी हाफ। इट मीन्स टी हाफ यहाँ से जब निकालोगे ये आएगा 0.693 बाई के। और इसी को एक और लिख सकते हो, देखो यहाँ से देखो 2.303 और log 2 मल्टीप्लाई होगा तो ln2 हो जाएगा ये, तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हो ln2 बाई के। टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई के और इक्वल टू ln2 बाई के। टी हाफ इक्वल टू 0.693 by k or equal to ln2 by k, and it is important formula. This is important. Half lifetime for first order reaction is independent of concentration. ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि हाफ लाइफ टाइम अगर कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट है तो बताओ वो कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, तो बोलना है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो हाफ लाइफ टाइम for first order reaction is independent of initial concentration. तो ये बात लिखनी भी चाहिए आपको, half life time for first order reaction, half life time for first order reaction is independent of initial concentration, independent of initial concentration. Half life time for first order reaction is independent of initial concentration. जो हाफ लाइफ टाइम होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए वो इनिशियल कंसंट्रेशन के क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है। तो हाफ लाइफ टाइम भी समझ में आ गया होगा, हाफ लाइफ टाइम भी आपको समझ में आ गया, टी हाफ टी कैसे निकालते हैं और ये सब कुछ क्लियर है। इसके बाद एक ग्राफ की बात कर लेते हैं। ग्राफ आप लोग बताएंगे। ग्राफ में पहला रेट और कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ बनाना है। रेट कंसंट्रेशन का ग्राफ कैसा होगा? तो आप लोगों ने अभी पढ़ा है रेट इक्वल टू क्या है? के ए के पावर 1, दिस इज y इक्वल टू mx। तो रेट को y पे प्लॉट करो और कंसंट्रेशन को किस पे प्लॉट करो? x पे प्लॉट करो। ये रेट है और ये कंसंट्रेशन है। y इक्वल टू mx, y इक्वल टू mx पहला ग्राफ। दूसरा ग्राफ बनाना है ए ln कंसंट्रेशन, मतलब ln 80 और टाइम का ग्राफ, ln 80 वर्सेस टाइम का ग्राफ। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है t इक्वल टू, फॉर्मूला है t इक्वल टू 2.303 बाई के, 2.303 बाई के। या 2.303 बाई के को हटाकर 1 बाई के कर दो, ln के फॉर्म में ले लो, 1 बाई के ln a0 बाई 80 है, यही ना फॉर्मूला है। 2.303 को log से मल्टीप्लाई ln हो जाएगा। अब यहाँ से देखो, अगर मैं इसको लिखूंगा तो kt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ln a0 और माइनस होगा ln 80। अगर मैं इसको ln 80 लिखूंगा इधर, ये क्या आ जाएगा? ln a0 और माइनस आ जाएगा kt, एंड दिस इज y इक्वल टू mx प्लस c। तो ग्राफ देखो ऐसा हो जाएगा, एक तरफ बनाना है ln 80 और एक तरफ बनाना है आपको टाइम। इस तरफ लिखना है ln 80 और इधर लिखना है टाइम, और y इक्वल टू mx प्लस c है। तो स्लोप हो गया नेगेटिव और इंटरसेप्ट हो गया पॉजिटिव। तो यहाँ पे आ जाएगा स्लोप इज इक्वल टू माइनस के, स्लोप इक्वल टू माइनस के। ln 80 वर्सेस टाइम, ln 80 वर्सेस टाइम, ये ग्राफ होना चाहिए, ये ग्राफ होना चाहिए। अगर लॉग के बीच में करते तो यहाँ पे आ जाता kt डिवाइडेड बाई 2.303, बस इतना ही अंतर होता और इसके अलावा अंतर नहीं होता। अगला थर्ड पॉइंट पे आओ। थर्ड में देखो, थर्ड नंबर ग्राफ हाफ लाइफ टाइम और कंसंट्रेशन, टी हाफ और कंसंट्रेशन।
अभी पढ़ा आपने कि जो टी हाफ है वो कितना है 0.693 बाई के। टी हाफ कितना है 0.693 बाई के। तो इसका मतलब हाफ लाइफ टाइम और कंसंट्रेशन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। कंसंट्रेशन पे हाफ लाइफ टाइम डिपेंड नहीं करता, तो टी हाफ और कंसंट्रेशन इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। हाफ लाइफ टाइम कंसंट्रेशन के क्या होगा इंडिपेंडेंट होगा। तो हाफ लाइफ टाइम वर्सेस कंसंट्रेशन, ये 3 ग्राफ आपको सजेस्ट किया गया है। 3 ग्राफ आपको सजेस्ट किया गया है। इसके बाद एक छोटा सा लाइन और लिख लो, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के, तो हम जानते हैं कि रेट इक्वल टू क्या होता है के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए। रेट का यूनिट क्या है मोल पर लीटर पर टाइम, और कंसंट्रेशन का यूनिट क्या है मोल पर लीटर। तो यूनिट ऑफ के क्या होगा, ये हो जाएगा पर टाइम। पर टाइम का मतलब पर सेकेंड हो गया, पर मिनट हो गया और पर आवर हो गया। ये रेट कांस्टेंट का यूनिट होता है। तो रेट कांस्टेंट का यूनिट जब ऑर्डर क्वेश्चन में मेंशन ना हो तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट determine the order of reaction. If order is not mentioned in a question, then rate constant unit determine the order of reaction. Is it clear now? इतनी बातें समझ में आ गई। इतने फॉर्मूला जहां जहां पे मैंने बॉक्स बनाया है उन फॉर्मूलाज को आपको याद करना पड़ेगा, तभी जाकर आपके क्वेश्चन जल्दी जल्दी बनेंगे। क्लियर है ये बात? अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, उसको देखेंगे सभी लोग। क्वेश्चन देखिए, आपको कह रहा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्वेश्चन में मेंशन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और ए से बी बन रहा है। ए से बी बन रहा है। ओके, तो कोई अच्छा क्वेश्चन पहली बार में ही दे देते हैं, क्योंकि और तो समझ में आएगी आपको। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए से बी बन रहा है। अब कह रहा है कि इफ और ए इज 60% कंज्यूम, 60% कंज्यूम, if A is 60% consumed at 20 minute, A 60% consumed हो रहा होता है 20 मिनट में, then time at which time at which A is time at which A is 80% dissociated, 80% consumed। टाइम बताइए जब A 80% कंज्यूम हो रहा है, then time at which A is 80% consumed। तो टाइम बताइए जब A, when A is time at which A is 80% consumed। जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, A 60% कंज्यूम 20 मिनट में हो रहा है, तो बताइए टाइम क्या होगा जहां पे A 80% कंज्यूम हो रहा है। उस टाइम को कैलकुलेट करने की कोशिश करिए, बताइए क्या होगा आंसर। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ए से बी बन रहा है। देखो रेट कांस्टेंट जो होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। और अगर इस बीच में ऑर्डर चेंज होगा तब भी के चेंज होगा। अगर ऑर्डर सेम है तो के सेम रहता है, के चेंज नहीं होता है। के ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड ऑर्डर। ऑर्डर मतलब यहाँ पे फर्स्ट को 0 में बदल देते तो के चेंज हो जाता, फर्स्ट को सेकंड में बदल देते तो के चेंज हो जाता। लेकिन अगर आपने ऑर्डर वही रखा है तो रेट कांस्टेंट थ्रू आउट सेम होगा, रेट कांस्टेंट थ्रू आउट सेम ही होगा। हेलो, क्या क्या है वह क्या है वह लेटर आया आपको किस चीज का? ठीक है, तो आप
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए से बी, if A is 60% consumed at 20 minutes, then time at which A is 80% consumed. आंसर तो इसी का आया क्या? यह आंसर बताओ। So 35 minutes. 35 मिनट आ रहा है। देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। अश्विनी, तुम्हारा क्या आंसर आ रहा है? अभी कैलकुलेट कर रहे हैं। चलो देख लो एक बार। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए से बी है, 60% कंज्यूम हो रहा है। देखो इसमें थोड़ा सा मेहनत हो सकता है कि लेंदी कैलकुलेशन होगा, बहुत ज्यादा लेंदी नहीं है। देखो 35 आ रहा है। 35 आ रहा है ना। चलिए देखिए बार सॉल्यूशन मेरे साथ। सॉल्यूशन में क्या करोगे कि आप पहले तो के निकाल लो, दोनों का केस सेम ही होगा। 2.303 बाई 20 लॉग ए नॉट 100 और बट्टे में 40, 40 हो जाएगा ना। 5/2 आ जाएगा ये। के इक्वल टू आ गया 2.303 बाई 20 और लॉग 5/2। लॉग 5/2 ये एक पहला हो गया। दूसरे में क्या होगा? t इक्वल टू 2.303 बाई के और लॉग 100/20 हो जाएगा और इस के को वहां रखना होगा। t इक्वल टू 2.303 अपॉन में 2.303 और ये लॉग 5/2 20 और ये log 5 ऐसे ही आया होगा। 2.303 कैंसिल हो गया तो t कितना आ गया? 20 इंटू लॉग 5 और नीचे आ गया log 5/2। इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो 20 इंटू लॉग 5 कितना होता है? 0.7। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 0.7 माइनस 0.3010। तो t इक्वल टू आ जाएगा 20 इंटू 0.7 और ये 0.4, ये 35 मिनट आ जाएगा। 35 मिनट। ये क्वेश्चन ऐसे आता है एग्जाम में, जहाँ पे आपको कहेगा 60% कंज्यूम हो रहा है इतने मिनट में, तो 80% कंज्यूम कितने मिनट में होगा। तो कोई बड़ा चीज नहीं है। समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? यस सर। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ऐसा क्वेश्चन देगा तो बनाया जा सकता है। बोलो। Yes sir. चलो अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और ये ए से बी बना रहा है। ए से बी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ए से बी बन रहा है। अब क्वेश्चन कहता है कि आपका इनिशियल कंसंट्रेशन दिया हुआ है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए दिया हुआ है 2 मोलर एंड at 40 minutes final concentration of A becomes 0.4 molar. Then find half lifetime. ये क्वेश्चन दिया, मान लो आप कैसे बनाओगे, देखो सोचो बताओ।
Initial concentration A 2 molar है, and at 40 minutes final concentration of A becomes 0.5 molar. Then find half lifetime. Then find half lifetime. स्टार्ट उसको। कुछ ना चलो यार बच्चा चलो पढ़ के पीछे खाओ मैं मोबाइल लगाता हूँ। बताइए क्या आंसर आएगा। ए से बी है, इनिशियल कंसंट्रेशन ए का 2 मोलर है, 40 मिनट में फाइनल कंसंट्रेशन 0.5 मोलर हो गया, तो बताओ हाफ लाइफ टाइम कितना होगा। Sir, 20 minutes. Sir, 20 minutes. 20 मिनट आ रहा है। चलो एक बार देखते हैं, मैक्सिमम बच्चों का आंसर 20 मिनट ही आ रहा है। पहले क्या किया होगा आपने, रेट कांस्टेंट निकाला होगा, तो k इक्वल टू आएगा 2.303 बाई टी लॉग ए नॉट बाई 80। यहाँ से k आ गया आपका 2.303 बाई 40 लॉग ए नॉट का मतलब 2 है और 80 का मतलब 0.5 है। k इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 2.303 बाई 40 इंटू 2 लॉग 2 हो जाएगा ये। तो यहाँ से आ जाएगा 0.693 अपॉन में 40 और मल्टीप्लाइड बाई 2, मतलब ये आ गया 0.693 बाई 20, 0.693 बाई 20। अब यहाँ से हाफ लाइफ टाइम क्या होता है, 0.693 बाई के, ये आ गया 0.693 बाई 0.693 और मल्टीप्लाई बाई 20, आंसर कितना आ जाएगा 20 मिनट। आंसर कितना आ जाएगा 20 मिनट। बोलो समझ में आ रहा है बात, बोलिए। तो Yes, sir. इस तरह से आप क्वेश्चन Yes, की sir. कर सकते हैं, रेट कांस्टेंट निकाल के आप उसके क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए से बी बन रहा है। बताना रिलेशन बिटवीन T 50% and T 75% and T 75%, T 50% and T 75%। इसमें एक रिलेशन बताया तो आप लोग T 50% और T 75% में क्या रिलेशन है, सोचिए बताइए। इसमें एक रिलेशन बताओ क्या होना चाहिए। T50 और T75 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ए से बी, रिलेशन बिटवीन T50% और T75%। T75 is equal to 2 times T50. यस सही Yes, बात है। sir. T75% 2 times of T50।
देख लो कि 50% तो पता भी है आपको कि 50% का मतलब होता है टी हाफ, और ये कितना आ रहा है 0.693 बाई के। टी 75% का मतलब क्या है टी 3/4, ये लिखोगे क्या 2.303 बाई के, ये क्या लिखोगे 2.303 बाई के, और एक सेकेंड लिखोगे 2.303 बाई के लॉग ए नॉट, ए नॉट को ए नॉट रहने दो, और ये कितना हो जाएगा ए नॉट बाई 4, 3/4 खत्म हो गया तो ए नॉट बाई 4 ही बचेगा ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से आ जाएगा 2.303 बाई के, और ये log 4 आ जाएगा। इसका मतलब आ गया 2.303 बाई के इंटू 2 इंटू लॉग 2, यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 0.693 बाई के। ये 0.693 बाई के टी 50% है, तो टी 75% इज इक्वल टू होगा 2 इंटू टी 50%। टी 75% इज इक्वल टू 2 multiplied by t 50%, 2 multiplied by t 50%, t 75% इक्वल टू 2 इंटू टी 50%। ये देख लो एक बार, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ऐसे क्वेश्चन अगर देता है तो क्या बना सकते हो आप, बोलो टी 75% Yes, इक्वल sir. टू टी 50%। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे देता है कि 75% जो टाइम लग रहा है वो 50% के टाइम का डबल है, तो वो ऑर्डर क्या है, तो वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। याद रख लो, ये रिलेशन फायदा देगा आपको। ठीक, एक लास्ट क्वेश्चन करते हुए मान लो आगे बढ़ जाते हैं। कह रहा है कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसमें ए से बी दिया हुआ है। अब कह रहा है इफ एट 20 मिनट ए इज एट 20 मिनट A is 99.9% consumed. A is 99.9% consumed. Then rate constant is. Then rate constant is. तो रेट कांस्टेंट कितना होगा सोचकर बताइए। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए से बी है, 20 मिनट में ए जो है 99.9% कंज्यूम्ड हो गया, तो रेट कांस्टेंट इज बताओ कितना आएगा, रेट कांस्टेंट कितना आएगा। फिर से वही फॉर्मूला लगा तो और क्या करोगे, पहले तो ए नॉट कितना हो जाएगा, ए नॉट हो जाएगा 100 ले लो, जब भी परसेंटेज देना तो ए नॉट ले लो 100, सोल्यूशन सही हो जाएगा, सही जल्दी बन जाएगा। बैठो यहाँ, बैठो ना बेटा, बैठो यहाँ पे हो जाएगा, ए नॉट ले लो 100, यहाँ ले लो ए नॉट 100 ले लो, 80 क्या हो जाएगा 100 माइनस 99.9 इन होगा। तो अगर 100 में से 99.9 घटाते हो तो कितना आ जाएगा, ये 1.00, मतलब 0.1 नहीं आएगा ना, 0.1 आएगा, ये 0.1 आएगा ये, ठीक है 0.1 आ जाएगा ये। अगर आप 99.9 घटाओगे तो 0.1 आएगा, बस और कुछ करना ही नहीं है अब आपको। तो यार तो यहाँ से तो
तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा 2.303 बाई 20 log a0 बाई 80 ये आ जाएगा। तो k इक्वल टू हो जाएगा 2.303 बाई 20 और log 1000 हो जाएगा। log 1000 क्या होता है? log 1000 कितना होता है बताओ? 2.303 बाई 20 इंटू log 1000। तो यहाँ बैठो एक मिनट यार। log 1000 हो जाएगा 3 ना। तो ऐसे Yes. ये क्वेश्चन का आंसर आया होगा आपका, ये आया होगा k इक्वल टू Yes, sir. 2.303 बाई 20 और यहाँ आ गया log 1000। तो k आ जाएगा 2.303 बाई 20 इंटू 3। यार चलो यहाँ से जाओ। तो कितना आ जाएगा ये आपका हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 6.909 बाई 20 6.909 बाई 20 6.909 बाई 20 और यूनिट क्या होगा पर मिनट। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये देख लो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सीख गए क्या? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सीख गए क्या? ये है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एक बार देख लो। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में कोई डाउट है? ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर वाले क्वेश्चन बन जाएंगे ना। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग दो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। इसके बाद हेडिंग दो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, इसके बाद हेडिंग दे दीजिए सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। हाँ, इसमें एक चीज और लिख लेना थोड़ा सा। फर्स्ट ऑर्डर में ऑल रेडियो एक्टिव डिकेज आर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ पे एग्जांपल करके लिख लेना है। ऑल रेडियो एक्टिव डिकेज आर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ऑल रेडियो एक्टिव डिकेज आर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। रेडियो एक्टिव डिकेज आर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये एक हेडिंग एक एग्जांपल लिख लो। ऑल रेडियो एक्टिव डिकेज आर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और अब आपको लिखना है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट हेडिंग दो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, लिखो पहले। नेक्स्ट हेडिंग दो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। सभी लोग दें हेडिंग सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो ऑल रेडियो एक्टिव डिकेज आर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब हेडिंग देना है आपको सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। सपोज करो ए से प्रोडक्ट बन रहा है। सपोज करिए ए से प्रोडक्ट बन रहा है। ये क्या हो जाएगा माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा के ए स्क्वायर। के ए स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा माइनस ऑफ डी ए बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा के डी टी। अब इसको क्या करो इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड माइनस ऑफ टी ए बाई ए स्क्वायर। इसको इंटीग्रेट कर दो के डी टी को 0 से t में। इसको इंटीग्रेट करो 0 से t में और इसका इनिशियल कंसंट्रेशन ले लो A0 और इसका फाइनल कंसंट्रेशन ले लो AT। तो बताओ डी ए बाई ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा -1 बाई ए और -1 बाई ए प्लस माइनस पहले से है तो क्या हो जाएगा 1 बाई ए प्लस में आ जाएगा। और ये इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है A0 और फाइनल कंसंट्रेशन कितना है AT इज इक्वल टू क्या आ जाएगा KT। ये आ जाएगा 1 बाई AT माइनस 1 बाई A0 और इज इक्वल टू KT। ये होता है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का इक्वेशन। 1 बाई AT माइनस 1 बाई A0 इक्वल टू KT। ये फॉर्मूला याद कर लो।
1/80 माइनस 1/a0 इक्वल टू KT। ये वाला फॉर्मूला आपको क्या करना है, याद करना है। 1/80 माइनस 1/a0 इक्वल टू KT। ये बात समझ में आ रहा है क्या? 1/80 माइनस 1/a0 इक्वल टू KT ना। अब यहीं पे हाफ लाइफ टाइम लिख लो, हाफ लाइफ टाइम, और यहाँ पे लिख लो T हाफ। तो यहाँ पे 80 कितना हो जाएगा, a0/2। 80 कितना हो जाएगा, a0/2। दिस इज हाफ लाइफ टाइम। तो यहाँ से आप लिख सकते हो, इसको आप सॉल्व करोगे तो k इंटू टी हाफ, इसको रख के ये 2/a0 आ जाएगा, और सॉरी 2 माइनस 1/a0 आ जाएगा, 1/a0 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे जो टी हाफ होगा वो किसके बराबर होगा, 1/k इंटू a0 के बराबर। तो हाफ लाइफ टाइम फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन इज 1/k a0 होता है, 1/k a0 होता है। ये दो फॉर्मूला आपको याद कर लेना चाहिए। सेकेंड ऑर्डर में 1/80 माइनस 1/a0 इक्वल टू KT और T हाफ इक्वल टू 1/k a0। और अगर आपसे कोई कहे कि रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, ये आपका आ जाएगा रेट इक्वल टू क्या है, k इंटू a स्क्वायर। तो k का यूनिट होगा, यूनिट ऑफ k, रेट का यूनिट मोल पर लीटर पर टाइम, और a स्क्वायर का यूनिट होगा मोल स्क्वायर और पर लीटर स्क्वायर। k का यूनिट होगा मोल इनवर्स लीटर और साथ में आएगा पर टाइम। ये सेकंड ऑर्डर के लिए यूनिट ऑफ k होगा। देखो, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट आपको हेल्प करता है जब क्वेश्चन में ऑर्डर मेंशन नहीं होता है तब। अगर ऑर्डर मेंशन है तो आपको रेट कांस्टेंट के यूनिट से कोई मतलब नहीं होता है, ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं है। अगर ऑर्डर नहीं मेंशन है तो रेट कांस्टेंट का यूनिट ही आपको बताता है कि वो किस ऑर्डर का रिएक्शन है। ओके, इसके बाद आता है ग्राफ। और ग्राफ में हम पहले ड्रॉ करते हैं 1/80 और टाइम के बीच में ग्राफ। तो हमारा इक्वेशन क्या है, 1/80 माइनस 1/a0 इक्वल टू KT। ये इक्वेशन है ना, 1/80 माइनस 1/a0 और इक्वल टू है KT। 1/80 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, KT प्लस 1/a0 एंड दिस इज y, दिस इज इक्वल टू mx प्लस c। ग्राफ कुछ ऐसा होगा। देखो, अगर आप इसको ग्राफ में बनाओगे तो 1/80 और t के बीच में ग्राफ, 1/80 और टाइम के बीच में ग्राफ। स्लोप है पॉजिटिव, इंटरसेप्ट है पॉजिटिव, तो ग्राफ ऐसा ऊपर की तरफ जाएगा, ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा। ये पहला ग्राफ हो गया। दूसरा ग्राफ बनाना है रेट और कंसंट्रेशन के स्क्वायर का ग्राफ। रेट और कंसंट्रेशन के स्क्वायर का ग्राफ बनाना है। कैसा होगा बताओ, रेट और कंसंट्रेशन के स्क्वायर का ग्राफ कैसा होगा, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन स्क्वायर। अगर आप बनाते हो कंसंट्रेशन के स्क्वायर का ग्राफ तो रेट इज इक्वल टू होता है k इंटू कंसंट्रेशन ऑफ k स्क्वायर। यहाँ से फिर से बन जाएगा y इक्वल टू mx। तो अगर आप रेट को y पे प्लॉट करते हो और कंसंट्रेशन को x पे प्लॉट करते हो, कंसंट्रेशन स्क्वायर, तो y इक्वल टू mx, ग्राफ ऐसा हो जाएगा। सेकंड नंबर ग्राफ ऐसा होगा। और थर्ड नंबर ग्राफ आपको ड्रॉ करना है हाफ लाइफ टाइम और 1 कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ। आपने पढ़ा है टी हाफ इज इक्वल टू होता है 1/k a0। दिस इज y इक्वल टू mx। ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा। इधर आपका हो जाएगा हाफ लाइफ टाइम, इधर हो जाएगा हाफ लाइफ टाइम, और इधर हो जाएगा 1 कंसंट्रेशन, और होगा y इक्वल टू mx। ग्राफ ऐसा होगा। ग्राफ ड्रॉ करना मुश्किल काम नहीं है, जैसा जैसा फॉर्मूला वैसा वैसा ग्राफ। और दो फॉर्मूला यहाँ पे 1/a0 माइनस 1/80 माइनस 1/a0 इक्वल टू KT
और हाफ लाइफ टाइम इक्वल टू 1/k0, और ये 3 ग्राफ, इतना याद करना है आपको, ठीक है? बोलो। और एक लास्ट क्वेश्चन करते हुए आज का क्लास एंड होगा। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, एक आपका सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, और ये ए से बी दिया हुआ है, ए से बी गिवन है। अब यहाँ पे कह रहा है इफ इनिशियल कंसंट्रेशन है, इनिशियल कंसंट्रेशन 2 मोलर है, और कहता है एट 60 मिनट, एट 60 मिनट concentration becomes 0.2 molar, 0.2 molar, concentration becomes 0.2 molar, then rate constant is, इस क्वेश्चन को बना लो, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। आप पूरा बना सकते हैं क्वेश्चन, बी सेक्शन पूरा, बी सेक्शन पूरा बना सकते हैं। इंटीग्रेटेड रेट लॉ का क्वेश्चन बी और सी सेक्शन में होगा, बी और सी सेक्शन पूरा आप बना लीजिए, पूरा सेक्शन बनेगा बी और सी, बी और सी बना लीजिए। नेक्स्ट क्लास में प्रेशर मेजरमेंट, वॉल्यूम मेजरमेंट बता देंगे। उसके बाद हम रिएक्शन मैकेनिज्म जो बताया जाता है, एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी वगैरह, उसके बाद आरएमएस। तो तीन क्लास है और 2 क्लास है अभी, सैटरडे और फ्राइडे 2 क्लास है, मैक्सिमम कवर कर देंगे, मैक्सिमम कवर हो जाएगा। इनिशियल कंसंट्रेशन 2 मोलर है, 60 मिनट में 0.2 है, रेट कांस्टेंट क्या होगा? ये आसान सा कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन टफ नहीं दिया मैंने। 1/80 - 1/A0 इज इक्वल टू KT। 1/80 का मतलब क्या है? 1/0.2, और 1/A0 का मतलब क्या है? 1/2, और K और इंटू 60 मिनट, तो 5 - 0.5 इज इक्वल टू K इंटू 60 मिनट। तो K कितना आ जाएगा? ये 4.5/60 मिनट, मतलब 45/600। इट मीन्स 6 से 3 से 2 बार में, और 15/2 इंटू 10⁻²। इसका मतलब आ जाएगा 7.5 इंटू 10⁻²। यूनिट लिखना जरूरी रहता है, तो मोल इनवर्स लीटर और यूनिट पर मिनट में भी आएगा, मोल इनवर्स लीटर पर मिनट। ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्लास आगे हम पढ़ाएंगे, आपको कुछ नेमिंग समझाएंगे, और साथ में हम प्रेशर मेजरमेंट और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करेंगे। उसके बाद हम वॉल्यूम मेजरमेंट की बात करेंगे। नेक्स्ट क्लास बी सेक्शन कवर होगा, सी सेक्शन तक बना लीजिए आप, ए सेक्शन, बी सेक्शन और सी सेक्शन। केमिकल काइनेटिक्स। हाँ श्रेया बोलो। सर आज और कल की क्लास की रिकॉर्डिंग सेंड कर दीजिए। ठीक है, कल की क्लास की रिकॉर्डिंग सेंड कर देते हैं। सर आज की भी कर देंगे, आज की भी कर देंगे, मतलब शाम तक कर देंगे टोटल। ठीक है, यस सर। ठीक है बेटा, ओके बेटा, थैंक यू बेटा, थैंक यू सर। ओके। Thank you, sir.